हेलो एवरीवन। अभी अभी एक जॉब अपडेट है और जॉब अपडेट आपका आईबी की तरफ से है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2 पोस्ट के लिए अभी जॉब निकली है। ये पोस्ट पहला है, पहला सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का और दूसरा एमटीएस का पोस्ट है। तो देखते हैं ये पोस्ट कहाँ, कितना कितना नंबर ऑफ वैकेंसी, सारा डिटेल करते हैं। आइए पहले देख लीजिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। कौन सा वाली? ये मिनिस्टर आईबी किसके अंदर आता है? होम अफेयर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है, ये वैकेंसी आपको मेन तक क्या होता है ना, स्टेट वाइज होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये स्टेट का नाम है और इंडिविजुअल जितना इसका वैकेंसी है ये आपको दे रखा है। ठीक, और एक चीज और है इसमें, देख लीजिए ये लैंग्वेज दे रखा है इसमें। ठीक है, ये लैंग्वेज दे रखा है, इसको प्रॉपर समझिए। यदि आप किसी भी स्टेट से भरते हैं, किसी भी स्टेट से भरते हैं तो उस स्टेट का एक लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगरतला से भरते हैं तो आपको बांग्ला आना चाहिए एटलीस्ट एक। जैसे आप क्या करते हैं, अहमदाबाद से भरते हैं, ठीक, तो गुजराती आना चाहिए। ठीक, तो यहां पे जो भी आप शहर से जो भी जहां से भरेंगे आप, वहां से ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो ऑफिस है, जिस स्टेट में ऑफिस का नाम दिया हुआ जहां है, उस स्टेट का एक लोकल लैंग्वेज दे रखा है। ठीक है, तो आप जहां से भरेंगे वहां का एक लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है। ठीक है, और क्या कंपलसरी है ये आगे चल के मैं बताता हूं। चलिए आइए अब आगे देखिए, सारा देख लीजिएगा आप कौन सा है। यदि हिंदी वाले हैं तो हिंदी में कौन कौन है, देहरादून वाले हिंदी है, मतलब प्रॉपर भोपाल वाले हिंदी, बहुत सारे हिंदी होंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, दिल्ली है, ये देखिए ईटानगर, ये और दिल्ली वाले कौन कौन हिंदी वाले कौन है, जयपुर हिंदी वाले हो गए। ठीक है, लखनऊ हो गए, मेरठ हो गए, ठीक, पटना हो गए हिंदी वाले। इसमें कितने टोटल है, तो 32-44 टोटल ये, और 3 एमटीएस का लग रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो सर, ये टोटल जितना है, अब वैकेंसी देख लीजिएगा, जहां पे आपका सुटेबल हो वो कीजिएगा, क्योंकि यहां पे लगता है डोमिसाइल भी मांगेगा, आगे नोटिफिकेशन में देखते हैं। ठीक, अब देखो सर, इसमें टोटल वैकेंसियां कितनी है। ठीक, अब यहां पे जब बात करेंगे हम किसका, ये बात करेंगे ऐसे, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी आपका 1500 कितना है, 25 है। ठीक है, और एमटीएस का वैकेंसी आपका 150 है। ठीक, अब मान के चलो ये मान लो कितना हो जाएगा, 500 कर दो, 1700 मान लो अप्रोक्स में। ठीक है ना, ये 1700 वैकेंसी आपका है, तो ये वैकेंसी ठीक ठाक माना जाता है और ठीक ठाक वैकेंसी है। ठीक, अब देखो सर क्या क्या है, अब इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, ये सारा चीज को अभी देखेंगे। आइए अब देखिए सर, पहले 2 लेवल है, पहले मैंने बता दिया क्या क्या 2 लेवल है। ये 2 लेवल ये है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस जनरल। डन। अब देखो इसमें देखिए आप जनरल, इसमें क्या क्या चाहिए आपका, ये है जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी का पोस्ट है। कौन सी वाली? ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला है ग्रुप सी का, नॉन ग्रेजुएट, ऑब्वियस बात है, नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है। और यहाँ पे ये जो एमटीएस वाला है लेवल 1 का है, इसका बेसिक 18,000 से 56,900 तक बनेगा, और इसका बेसिक 21,700 से 69,100 तक बनने वाला है। ठीक, अब देखो सर, यहाँ पे एक चीज होता है, आईबी में आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% दिया जाता है। जैसे आईबी सीबीआई सबका फॉर्मर हो गया ना, मतलब जॉब करोगे ना, तो उसमें 20% का क्या एक्स्ट्रा अलाउंस मिलती है सिक्योरिटी का। डन। अब देख लीजिए सर, अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लो, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट मतलब 10th होना चाहिए आपको, 10th है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों के लिए भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में इंडिविजुअल नहीं किया गया है, आप दोनों में कोई दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, आप प्रोसेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट व्हिच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यदि आप जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का डोमिसाइल होना मस्ट है, इसीलिए जहां के आप रहने वाले हैं, जहां का डोमिसाइल है वहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और क्या चाहिए, उस स्टेट का एक लैंग्वेज आना जरूरी है। डन, बात समझ में आ गई। चलिए अब देख लीजिए सर, नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज में डायलेक्ट, जो बताया मैंने अभी ऊपर में दिया हुआ है वही बात है। ठीक, फील्ड यहाँ पे डिजायरेबल एक क्वालिफिकेशन है, फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, मतलब आपका मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर यदि है तो थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको दे दिया जाएगा, मतलब डिजायरेबल है, यदि टाई अप होता है स्कोर कुछ ऐसी जगह पे तो आपको प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, आप देख ले सर, एज लिमिट की बात करना है, एज लिमिट नॉट एक्सीड 27 ईयर ऑन क्लोजिंग डेट, मतलब ये जो वाला है ऐसे का एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है, उसमें
आपको 27 ईयर और एमटीएस का जो पोस्ट है उसमें 28 से कितना 25 ईयर एज क्लोजिंग डेट तक दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब यहां पे अपर लिमिट जो आपका ये किसका है, ये यूआर का है। ठीक, और जो आपका एज पर रूल है, रूल जो है आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगी, ओबीसी हो, ओबीसी एससी एसटी जो भी हो उस पे एज पर रूल आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। डन, चलिए अब आगे। अब आगे क्या है, अब देखिए सर एग्जाम का पैटर्न का देख लो एक बार क्या क्या है इसमें। एग्जाम पैटर्न थोड़ा थोड़ा प्रॉपर समझना। ठीक, देखो यहां पे एग्जाम पैटर्न जो है, यहां पे टायर 1 होंगे। ठीक, टायर 1 कॉमन फॉर एसए एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस, मतलब दोनों के लिए ये टायर होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसको आप प्रॉपर देखो। जैसे ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। ठीक, 5 पार्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, पहला जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गणित पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा है, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का बात कर रहा है और जनरल स्टडीज का बात कर रहा है। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन पूछेंगे 100 मार्क के होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होगा और ड्यूरेशन 1 घंटा का एग्जाम होगा। बात समझ में आ गई? ठीक, ये दोनों के लिए होगा। ठीक, अब उसके साथ एक होगा डिस्क्रिप्टिव जो फिर आपको दोनों के लिए होगा, इसको टायर 2 बोला गया है। ठीक, ऑफलाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ये इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ द 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट ऑफ टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। मतलब आपको 500 वर्ड का दिया जाएगा एक पैसेज, उसमें आपको ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में, और इंग्लिश को फिर वो जो आप ऑप्ट किए रहेंगे, क्या जिस स्टेट का आप लोकल लैंग्वेज को ऑप्शन में डाले रहेंगे फॉर, उसमें आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उसको देके इंग्लिश में और इंग्लिश तक देखो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये दो बात क्लियर होनी चाहिए। पहला, आपका जो मेरिट बनेगा वो केवल इस 100 पे बनेगा, और ये एग्जाम 40 नंबर के होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। अब देखो सर, पार्ट ऑफ टायर 2 फॉर एग्जीक्यूटिव ओनली, मतलब ये एमटीएस के लिए नहीं है। इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन एग्जाम स्पोकन एबिलिटी आपको चेक करेगा, और टू बी एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ टायर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट, मतलब यहां पे ये टायर 3 होंगे इसके लिए भी, और ये 50 नंबर के होंगे। ठीक है, और यहां पे आपका ये 10 नंबर चेक किया जाएगा, मतलब आपको वो जो लैंग्वेज जो सेलेक्ट किए हैं उसमें प्रॉपर आप बोल पा रहे हैं कि नहीं। इसमें ज्यादा इंटरव्यू टाइप नहीं रहेगा, इंटरव्यू टाइप केवल ये होगा टायर 3, मगर ये इसमें भी एक्सेस किया जाएगा, मतलब आपको पूछा जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब आगे देखिए कट ऑफ क्या होगा। द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एग्जाम वुड बी, ये आपको यूआर इतना मतलब मिनिमम बोला गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं ना, फिर होगा। ठीक है, 35 नंबर 100 में कट ऑफ नहीं जाता है, वो बोल रहा है जो मिनिमम इतना रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए सर, टायर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, दो क्वालिफाइंग मार्क इन टायर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 फॉर एसए एग्जीक्यूटिव, मतलब यहां पे 50 में से 20 मार्क्स लाना पड़ेगा, और एसए एग्जीक्यूटिव 16 आउट ऑफ 40, मतलब एमटीएस जनरल के लिए 40 नंबर में से 16 नंबर आपको लाना जरूरी है। सही है, चलिए अब हाउ टू अप्लाई, यहां पे जाके ये एमएचए वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर देंगे। सही है, और यहां पे और कुछ नहीं है। एग्जाम फी देख लो आप सर, एग्जाम फी इट इज 2 कंपोनेंट, एग्जाम फी 50 रुपया है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 है, मतलब मान लो 500 रुपए की फॉर्म है। ठीक, ये 500 रुपए आपके फॉर्म के अप्लाई के चार्ज लगेंगे। ऑल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट ऑफ द जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी फी टू बी पेड, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज एग्जाम फी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज इसमें लगेंगे। ठीक, वो 500 रुपए करीब आपको लगेंगे। सारे इंफॉर्मेशन आई थिंक यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा और क्या कुछ है। अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा वहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने रखा है। और एक चीज और ये जो है ये आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपको क्या है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का कटिंग है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया है, जो मतलब यहाँ पे रिक्रूटमेंट आएगी, फुल नोटिफिकेशन आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक लगता है 21 तारीख से में भी देखिए द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फॉर 21 से लेके 10 फरवरी तक आपको मतलब फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये डेट जो आएगा ना, ये 21 जनवरी को आपको क्या करेगा, ये फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट मेंशन है, इसको देख लीजिए प्रॉपर। सही है, टिक, और आफ्टर ये 10 तारीख तक फॉर्म चलेंगे, आप नॉर्मल जाके फॉर्म भर देंगे। ठीक है, देखो आप देखो कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आप ना, यदि उस एग्जाम के जिस एग्जाम का जैसे आप एसएससी का कर रहे हो, सीजीएल का कर रहे हो,
ठीक, अब उसमें उस पैटर्न पे जो कोई भी एग्जाम आ रहा है जिसमें वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आ रहा है, तो उसको फॉर्म भर दो, ठीक है ना, एक दिन का एफर्ट है ना, ठीक है, जाके दे दो एग्जाम। ठीक, जैसे आप रेलवे का एएलपी कर रहे हो, तो उस टाइप का जो फॉर्म आएगा, उस सिलेबस का, उस फॉर्म को मिस नहीं करना है, उसको भी भरना है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट यही है, एग्जाम के दिन जाके आप एग्जाम देना है। ठीक, तो वैकेंसी कम है और ज्यादा है उसको देखना नहीं है, बस देखना है आपका जो सब्जेक्ट इस एग्जाम में पूछा जा रहा है वो आपको आ रहा है कि नहीं, मतलब उसका तैयारी आप कर रहे हैं कि नहीं। यदि कर रहे हैं, फॉर्म भर दीजिए, सिंपल सा ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।